तो फाइनली फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है, बट अभी भी हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने इतना बड़ा लॉस देख लिया था। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी को? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एक तो मार्केट लास्ट टाइम में भी बहुत बड़ा अपसाइड गई थी और आज भी मार्केट गैप खुल रही है। तो आज क्या करने वाले हैं? आज भाई प्लान करने वाले हैं पुट के लिए, बट बहुत सावधानी से, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कैप अब खुल रही है। कितने पॉइंट? 400 पॉइंट, मतलब 23,984 पे ओपन हो रही है और 24,000 आराम से इजीली टच कर सकती है। तो पहले एक मेजर नंबर को टेस्ट करने देंगे जो कि 24,000। देन जब पुट की एंट्री के लिए रेडी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल स्क्रीन पर चलते हैं और आज बहुत अच्छे से प्लान करके ट्रेड करने वाले हैं और सोचेंगे कि ट्रेड भी हम बनाएं, मतलब शॉर्ट ट्रेड और शॉर्ट वीडियो दोनों चीज़ बनाएं। तो चलो प्लान करते हैं। अभी मार्केट में क्या है दिखा देता हूँ तुम्हें स्क्रीन। तो सभी मार्केट देख रहे हो, ग्रीन ग्रीन है। 300-400 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1600 पॉइंट सेंसेक्स, मतलब A to Z सब ग्रीन ग्रीन पड़ा है, कुछ भी रेड नहीं है। और मार्केट में न्यूज़ कर रखी थी कि ट्रम्प ने ट्वीट किया है या फिर चाइना का डाटा निगेटिव है, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ाए गए हैं, ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ मज़ा आने वाला है। अभी देखते हैं कहाँ मार्केट। देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर मैं आपको अपनी एनालिसिस दिखाऊं, ये देखो, ठीक है। डे 1 की चार्ट में 1 टाइम, 2 टाइम, 3, 4 टाइम, 5 टाइम, मतलब ब्रेकआउट आ गया है। तो ब्रेकआउट आया है, काफ़ी अच्छा आया ब्रेकआउट। तो हमारा मोस्ट लेवल रहेगा ये वाला। इम्पोर्टेड है वैसे तो ये लेवल, ठीक है। वैसे मोस्ट भी रहेगा ये वाला इम्पोर्टेड लेवल, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तब यहाँ पर कुछ प्लान करेंगे, बट अभी यहाँ मार्केट नहीं है। अभी इसी 24,000 के मेजर नंबर पे मार्केट है। तो मार्केट ओपन हो गई है। मार्केट कहाँ ओपन हो रही है? तीनों मार्केट देख लेंगे, क्योंकि आज मैंने तीनों मार्केट के लिए अपना लगा लिया है, पहले से प्लान कर लिया है, सनसेट्स वगैरह सारी चीज़, ठीक है। कि एक मिनट में क्या हो रहा है कैंडलों में, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल ने 24,000 टच कर दिया है। तो अगर पुट के लिए तैयारी कर रहा है तो मज़ा आएगा। स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी है ये निफ्टी है। चलो प्लान जिसमें बनता है, वैसे बेहतरीन ही बनेगा जो भी बनेगा। अगर हम देखेंगे तो दोनों ही फर्स्ट कैंडल मतलब सही नहीं बन रही है। अगर मैं मोस्ट लेवल, इम्पोर्टेड लेवल मार्क कर लेता हूँ, वैसे ये वाला इम्पोर्टेड लेवल रहेगी मार्केट। अगर ये क्रॉस करती है 800 तो फिर तो पुट जानी जानी परफेक्ट है, परफेक्ट लेवल से। देन अभी क्या कर रही है, करने दो मार्केट को। वैसे भी स्ट्राइक प्राइस अगर मैं देखूं 400 से 200 पे भी खुल रहा है, तो बहुत पैनिकनेस आ गई होगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्या आएगी वो वेट करेंगे तभी मार्केट में पता लगेगा। मार्केट ने अभी चारों पांचों कैंडल अपनी कंफ्यूजन बना दी है। तो हम सेटअप जो करने वाले हैं बड़ा देख कर करने वाले हैं, आराम। तो मार्केट ने दो जोन क्रिएट कर दिए, एक अपनी यहाँ पर 50% पर और एक डाउन साइड पे। तो डाउन साइड अगर ब्रेक होती है तो हम पुट साइड जाने वाले हैं। अगर ये अपसाइड जाएगा तो फिर अपसाइड के लिए जाने देंगे, क्योंकि अपसाइड के लिए कोई लेवल नहीं है, इसलिए मार्केट को थोड़ा सा वेट करा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो यार बैंक निफ्टी में बताओ, आज फिर हमने बैंक निफ्टी मिस कर दी। देखो बैंक निफ्टी में क्या बेस्ट सेटअप बना था पुट का, बैक टू बैक 6 कैंडल पुट जा चुकी हैं। तो हम इसमें प्लान कर सकते हैं अब आराम से इजीली। वही है ना, हमने 3 स्क्रीन यहाँ लगा रखी है, फिर हमने बाय कर दी है, जो कि फिलहाल अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसमें अभी फिलहाल 150 का लॉस प्रॉफिट दिखा रही है मार्केट। देन टारगेट अपना रखने वाले हैं 240 के आसपास। ये अपना टारगेट रहेगा 240 के आसपास, ठीक है। और लॉस की अगर बात करें तो लॉस रहेगा अपने जहाँ 1200 समथिंग। कोई दिक्कत नहीं है इतना तो लॉस, ठीक है। वैसे एक्यूरेट अगर लॉस की बात करें तो इसके डाउन साइड होनी चाहिए इतना। बट मार्केट कहाँ फॉल करेगी कहाँ नहीं, ये मार्केट डिसाइड करेगी। बट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसके अकॉर्डिंग मैंने पुट बाय कर लिया है। तो देखते हैं कहाँ तक अपना टारगेट मिलने वाला है। वैसे एकदम तो जाएगी नहीं मार्केट, आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि मार्केट एकदम फॉल करेगी नहीं। तो ज़्यादा इसमें लेवल निकालेंगे कहाँ अभी तो बड़ा टारगेट ये हो सकता है अगर मार्केट मूव करती है। अगर मूव नहीं करती है तो फिर हम ट्रैप हो सकते हैं। तो अभी बड़े टारगेट का भी प्लान कर सकते हैं, छोटे का भी। जैसा मार्केट मूव करेगी वैसे प्लान करेंगे। बट ये साइडवेज की आकार पर हो रही है ना, तो ये सही नहीं है। साइडवेज के आकार दे रही है ना, तो ये सही नहीं है। ट्रेंड लाइन अगर ये सही से फॉलो कर देती है तो मज़ा आने वाला है, वरना भाई
सजा होने वाली है। पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे अभी शायद, आई थिंक यहाँ पर, क्योंकि पुट के इस वजह से नहीं बढ़ेंगे ना, कैंडल अच्छी नहीं बन रही है। चलो चलो, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, वही लेवल देख रखा है कि फर्स्ट और सेकंड दो जगह मार्केट अपना बना सकती है जोन। ठीक है, तो अभी फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। देखो टारगेट प्रॉफिट बड़ा रख रखा है हमने, तो मार्केट में दो ही लेवल हैं, या तो ये 800 करके मतलब टच करके तब अपसाइड जाए, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कुछ तो आनी चाहिए ना यार। इतना बड़ा फॉल आया है, कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। बट पुट वाले कब निकलेंगे, जब एक स्पाइक आएगी बड़ी सी कॉल साइड के लिए स्पाइक आएगी ना, तो पुट वाले भाग जाएंगे, डर जाएंगे। स्टॉप लॉस हंट जो भी होगा, बट अपना स्टॉप लॉस रहेगा 24,000 के ऊपर। ठीक है, अगर 24,000 के ऊपर मार्केट जाती है तो भाई फिर हम एग्जिट कर देंगे, फिर हम आराम से सुकून से एक एंट्री बनाएंगे कहीं की प्लान करके अच्छे से। ठीक है, वरना अभी पुट को होल्ड करेंगे और पुट को चलने देंगे। कहाँ तक चलती है, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 23,900 और सेकंड टारगेट रहेगा 23,800। तो दो ही लेवल मार्केट में नजर आए हैं, इसके अलावा मार्केट में कुछ लेवल नजर नहीं आ रहा है। अब क्या प्लान है क्या नहीं, अब टाइम फ्रेम बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मार्केट ओपन हो गई है, सस्टेन कर भी रही है और मार्केट चल भी रही है पुट साइड। अब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आती है वो देखते हैं। चलो 500-600 प्रॉफिट आया है। एसएल मैंने इसलिए हटाया है क्योंकि यहाँ पर एसएल एकदम पता नहीं अपना आप स्विच होता रहता है। देखो ये रहा ना, 2200 से 1600 हो गया, फिर 2000 हो गया, मतलब कम होता चला जाता है। और यहाँ से अगर निगह हट जाती है ना, तो फिर यहाँ से जो है अपना सिस्टम समझ लो गलत ही हो जाता है। फिर मैंने कितनी बार नोटिस किया है, वो अपना आप एग्जिट हो जाता है। चलो, मैं प्लान तो बहुत पहले कर रहा पुट, बट अब कंफर्मेशन के बाद ही पुट प्लान किया है। और लॉस आता है प्रॉफिट, चलिए आपके सामने सेट कर दिया है। तो मार्केट में जो एक चीज होनी थी लिक्विडिटी ग्रैप, या मतलब एक बाइंग साइड जाने का प्लान, तो वो हो गया है। देखो किस तरह से बाइंग साइड जा रही है। तो ये एक कैंडल बननी बननी थी मार्केट में, क्योंकि एसएल और मतलब जितने भी भाग आने थे पुट वालों को, वो इसी कैंडल से भागते हैं, ऐसी कैंडल से। तो अब साइड जा रही है। चलो अब साइड जा रही है, क्योंकि लो ब्रेक तो इसने किया ही नहीं था अभी तक, सस्टेन ही नहीं किया था लो ब्रेक होने के बाद। तो वेट करेंगे अच्छे से। तो एसएल तो हमने डाल रखा अपना 176 पे, जो कि 176 पे एसएल एग्जिट मार देंगे। बट जैसा इसने लॉस दिखा दिया उस हिसाब से हम टारगेट भी लेने वाले हैं, उस चीज़ की टेंशन नहीं है। फॉल कर तो रही है, बट हमने, मुझे मतलब यार मैं खुद अपनी वीडियो में देखूंगा कि मैंने प्रॉफिट क्यों बुक नहीं किया, क्या वजह रही, क्यों एग्जिट नहीं कर पाया। सब चीज़ देखेंगे रुक के। पहले अपनी आज की मैंने जो है पोजीशन थोड़ी सी होल्ड कर दी है, मतलब लॉन्ग साइड के लिए, लॉन्ग टर्म। देखो अभी तक मेरा एसएल नहीं गया, मतलब एसएल मैंने थोड़ा सा ट्रायल कर दिया था ऊपर यहाँ पर, क्योंकि मैंने अपना टारगेट और एसएल भी बढ़ा दिया था यहाँ पर, फिर 6,000 कर दिया था इसमें। और अगर उसकी बात करें किसकी, जो हमने पोजीशंस ले रखी है 100 की, उसका हमने टारगेट कर रखा है 5,000। ठीक है,
5 और 6 हज़ार हमने कर दिया था, क्योंकि फिर हम जो है लॉन्ग टर्म प्लान कर दिया ना हमने। अभी फिलहाल इस पे लगा लेते क्योंकि यहाँ 3 लोड्स पाए हैं और यहाँ अपना सही चल रहा है प्राइस। अभी एसएल की साइड गए नहीं, क्योंकि पिवट पॉइंट का लास्ट सपोर्ट जो था वो 60 का था। तो मैं बात कर रहा था इसकी। मार्केट देखो, बैंक निफ्टी तो भाई बढ़िया। मैं कल से जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। मैं निफ्टी को क्विट करने वाला हूँ। निफ्टी भाई मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आ रही, ना मुझे सपोर्ट कर पा रही। निफ्टी हमेशा लॉस की साइड, बट हो जाता है प्रॉफिट होने के लिए। बट देखो लेवल्स क्या मैच चल रहे हैं इसमें। इसके लेवल देख लो, इसमें अपसाइड गई मार्केट, बट ये नहीं गई, ये अपनी नीचे गई है और लो ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर नीचे आ रही है। तो बहुत अच्छी ट्रेड इसमें मिल जाती और इसमें प्रॉफिट बन भी जाता। बट अभी हम फंसे हुए हैं किसमें, निफ्टी 50 में। तो मैंने अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म किया है। ये फिबोनाची का लेवल है, जिस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कभी आप ये क्या क्या लगा रखा है देखो। ठीक है, 6 पॉइंट को भी इसने ब्रेक कर दिया है। ये रहा 6 पॉइंट। ठीक है, तो ज़्यादा चांस क्या है मार्केट के अप डाउन साइड जाने के। डाउन साइड जाने के यार प्रॉफिट बुकिंग भी तो आनी चाहिए ना। और एग्जैक्ट अगर मुझे भाई सेल करना था ना, तो ये लेवल था जो कि 24,000 का था। बट हमने यहाँ से नहीं किया, थोड़ी सी गलती रह गई। और जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे, फिर कॉल आई और क्या हुआ मैं भी वीडियो में देखूंगा जब पता लगेगा। अभी फिलहाल इसे होल्ड करके बैठे हुए हैं और टारगेट आता है या फिर बीच में निकलते हैं, देखते हैं सफ़र कहाँ तक रहता है। वैसे S1 तक आ जानी चाहिए, R2 सपोर्ट तक। मेजर नंबर अभी अगर मैं बात करूँ 57,000 का, 58,500, 57,000 काफ़ी नीचे मेजर नंबर है अभी। तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट, देखो यार इतना बड़े बड़े गैप खुल रहे हैं, इतने बड़े बड़े गैप खुल रहे हैं, फिल तो होने हैं, बट एक्सपायरी की वजह से सब पुट्स लेके बैठे हूँ। क्या पता कि फिल हो, इस वजह से नहीं फिल हो रहा हो, कितने दिन बाद हो कुछ नहीं कह सकते। अभी मार्केट अपने गैप की तरफ चली नहीं है। गैप की तरफ कब चलती, जब ये अपने लो ब्रेक कर देती। आज लो ही ब्रेक नहीं करा मार्केट ने, और हम फर्स्ट टारगेट पे आने वाले थे, अचीव होने वाला था, बट फिर नहीं हुआ क्योंकि लो ही ब्रेक नहीं हुआ। और ये अलग ही धुन में चल रही है मार्केट। खैर कोई नहीं, जो ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी है वो वहाँ मार्केट एक बार आएगी ज़रूर। बट उसके लिए हमें फ्यूचर बाय करना होता है, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी होती उसमें, हमें फ्यूचर बाय करना होता। तो हम यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक कर लेते जितना भी 400-500 पॉइंट का अपना, और एसएल इसके ऊपर का रहता तो मज़ा आता। 24,000 के ऊपर तो अभी तक गई नहीं है। 24,83 लास्ट पॉइंट है इसका, जहाँ से रजिस्टेंस ले सकती थी। ठीक है, मैं उसे मार्क कर देता हूँ एक बार रेड से, रेड जोन रहेगी वो अपनी। तो गाइस देखते हैं क्या मिलता है। और अगर आपने अभी तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है थार वाले ट्रेडर को, तो फॉलो कर लीजिएगा ताकि अपडेट टू अपडेट आपसे रह सके। क्योंकि अभी भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरी पोस्ट की थी कि पुट की एंट्री या तो 24,000 के लेवल पे मिलेगी या फिर मिलेगी 23,800 पे। ठीक है, बट मैं बीच में क्यों घुसा ये तो आपने मेरी वीडियो में देख लिया होगा। मुझे मेरा प्रॉपर सेटअप रेडी हुआ था, इसलिए मैं पुट में घुस गया था। कोई नहीं, अभी जो अपना 2,000 पे लॉस आ गया था वो वापसी 3,000-4,000 पे पहुंच गया है। कोई नहीं, हम होल्ड में बैठे हुए हैं, होल्ड ही कर रहे हैं और होल्ड करेंगे और अच्छे से प्रॉफिट को भी होल्ड करेंगे। आज आज नहीं कल तक इसे होल्ड करने वाले हैं। तो प्लान कल तक के लिए स्विच हो गया है अपना। तो मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रही है, वॉल्यूम के साथ कर रही है, बट अपने यहाँ टारगेट की तरफ अभी भी नहीं आई है। फर्स्ट टारगेट अपना 900 पे है। बट अगर हम अपना डेली का प्रॉफिट या लॉस देखेंगे तो वो ओवरऑल प्रॉफिट पे तो आ गया है। ठीक है, टारगेट बस टारगेट से 2-3 पॉइंट दूर रह गई थी मार्केट। अभी अभी फिलहाल सेटअप ये है यार, लो ब्रेक नहीं हो रहा। लो ब्रेक हो जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा, लो ब्रेक हो जाए तब। ये लो ब्रेक नहीं कर रही मार्केट। और लो पे से ऐसा ना हो कि बड़े प्लेयर ऐसी कैंडल बना दें तो 24,000 पार करा दें। तो बस ये लो ब्रेक का वेट के। वैसे मैं ये जिस सेटअप पे प्रॉफिट चल रहा है मेरा 2,000 समथिंग का, तो ये सेटअप क्या है, ये 50% का है। देन यहाँ लो ब्रेक पे प्रॉफिट बुक करना होता है। बट मैं होल्ड क्यों कर रहा हूँ, देखो इससे पहले की कैंडल देखो कितनी मस्त बनी है। और सेटअप क्या बन रहा है, पुट का सीधा सीधा सेटअप बन रहा है। और हमारे पास स्पेस कहाँ है, टारगेट कहाँ है, सब चीज़ पुट की साइड है। तो वॉल्यूम भी किस टाइम कितनी इंक्रेज हुई है, देखो वॉल्यूम किस टाइम इतनी इंक्रेज हुई है पुट में, 18 मिलियन। तो ये है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं। और बस यही है, दो चीज़ें नज़र आ रही हैं अभी फ़िलहाल मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से पुट को होल्ड किया जा रहा है। ओवरऑल मेरा प्रॉफिट आ गया था 2,000 से 2,500-3,000 तक, बट नहीं, हम सही तरीके से आज ट्रेड को प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं सभी चीज़ों को। तो अगर ये ज़्यादा मतलब दिखेगा कि गड़बड़ हो रहा है तो हम ओवरऑल एग्ज़िट मार देंगे। ओवरऑल पोजीशंस मैं एग्ज़िट मार दूंगा। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और एग्ज़िट मार देंगे। चलो कोई नहीं, अभी मार्केट क्या कर रही है, मार्केट को देखते हैं। ये 2,100 से वापसी 1,000 पे आ गया है।
ये कैंडल अच्छी नहीं बन रही है, कैंडल वॉल्यूम के साथ बन रही है या फिर ऐसी बन रही है, ये देखना है। चलो मार्केट का मोमेंटम ये 900 तक तो आनी चाहिए, बट अभी यहाँ सस्टेन हो रही है, तो चलो यहाँ सस्टेन होने देते हैं। क्या पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप भी बना सकती है यहाँ से, डबल टॉप सूस है। अभी मार्केट में गंदा डबल बॉटम बन रहा है वैसे अभी तो, खैर वन टैप इन सेकेंड टाइम, अगर ये इसने तोड़ा तो मज़ा आएगा, अन्य फिर ये बुलिश हो जाएगी मार्केट। ठीक है, तो वेट करेंगे कैंडल का, क्योंकि वो जिस टाइम मार्केट नीचे आई थी उस टाइम वॉल्यूम अच्छी थी, बट अभी ऊपर साइड जा रहा है तो वॉल्यूम अच्छी नहीं है। तीनों मार्केट क्या कर रही है, तीनों मार्केट का टाइम स्विच कर देते हैं, जिससे कि हमें मार्केट के मोमेंटम का पता लग जाए और हम ये यहाँ से एग्जिट करने वाले हैं। देखो सेंसेक्स भी अपने अभी मतलब लो ब्रेक नहीं कर पाई है यार, निफ्टी चल रही है इस टाइम पे, बस बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी दे रही है भाई इस टाइम पे, जो भी कुछ दे रही है बैंक निफ्टी दे रही है। बस एक ही चीज़ बोलूँगा, बैंक निफ्टी में मैं अच्छा खासा स्कैल्प कर सकता हूँ अगर बड़ा अमाउंट हो, बट नहीं है, कोई इशू नहीं है, जो है हम उसमें अपनी स्किल को डिप्लोय करें। देखो कितना बढ़िया वापसी हुआ रिएक्शन, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम भाई मान्य रखती है मार्केट में। आज टारगेट से अगर अपना टारगेट हिट होता है ना तो मज़ा आने वाला है, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ेगा, उससे क्या होगा हम टारगेट से पहले निकल लेंगे नहीं। देखो अब वॉल्यूम बढ़ रही है नहीं, अभी भी वॉल्यूम 15 मिनट में तो यहाँ नहीं दिखा रहा है, अभी तो 1 मिलियन भी नहीं हुई है वॉल्यूम, यहाँ देख रहे हो। चलो वॉल्यूम बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी। डबल टॉप ये लो ब्रेक करके लो ब्रेक निकालती, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी, अगर कॉल जाना है तो लिक्विडिटी कहाँ होगी, पुट के सेटअप में होगी ना, तो वो नीचे है, तो वो भी ये ग्रैप नहीं कर रही है। ये वाली तो ग्रैप करके आ गई है, अच्छी खासी ग्रैप की है ये वाली कॉल वालों की, बट अब पुट वाले रह रहे हैं तो पुट वालों की ग्रैप यहाँ से कर सकती है। ठीक है, तो फिर कॉल जाएगी, इसके बाद तो मैं अपना डे फॉर द डन कर दूंगा, क्योंकि मार्केट मेरा टारगेट पे जा रही है और टारगेट आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। अभी ओवरऑल अगर बात करें तो 1000 2000 तो चल ही रहे हैं प्रॉफिट, पहले वाली में 200, और जो हमने अच्छे तरीके से सेटअप पे बाई की है जो कि कम एसएल के साथ थी, उसमें 2000 तक का प्रॉफिट हमें शो हुआ है, 1600 चल रहे हैं, कोई नहीं। फिलहाल मैं प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर रुक क्यों रही है ये समझ नहीं आ रहा, मार्केट यहाँ पर कभी बना सकती है। देखो 2200 का प्रॉफिट बार बार 10,000 आ रहा है, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर रुक क्यों रही है मार्केट, इसमें से सारी बातें वो चीज़ देखनी होती है, वो चीज़ समझनी होती है, तो बार बार आ रही है। ठीक है, तो बार बार यहाँ से मतलब भाई क्या करना चाहिए, तो ये बड़ा बोल देगी। ठीक है, एक बड़ी यहाँ रेड बनाएगी, मतलब ग्रीन बनाएगी, चली जाएगी, तो मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का प्लान कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट ट्रेड क्या कर सकते हैं नहीं। हेलो, हाँ बेटा, है हाँ मैं क्या सो रहा हूँ, मैं मेरा बोला मेरा पता नहीं क्या जुम्मा कब है। अच्छा तुम आ जाओ, देख मुझे हाँ ना, हाँ हाँ, तेरे पापा कहाँ, बड़े पापा गया तो मेरे पापा थे, तो बड़े पापा बेटा होंगे, पानी चार्ज नहीं होगा देखा मैं। ठीक है, तो फाइनली जो चीज सेट था वही वाली किस तरह प्रॉफिट लॉस हो गया और कैसा गया, मतलब किस तरह मतलब मार्केट में कैंडल स्पाइक। तो ये स्पाइक क्या हो रहा है, सिर्फ एसएल हंटिंग। ठीक है, एसएल हंटिंग हो रही है, सिर्फ एसएल हंटिंग बड़ी वाली, वॉल्यूम को साइड बड़ी बड़ी नहीं होता मार्केट क्या बताओ, बार बार आती है बार बार वो सारी चीजें लगा मार्केट स्टार्टिंग की हुई है जिस तरह चल रही है। आज टारगेट के लिए हुई है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस देखिए हमारे हमारे अंदर कितनी जान है कि कहां पेशेंस कर सकते हैं और कहां होल्ड कर सकते हैं। एक कैंडल में सब बदल कर इसने तो वेट करेंगे, तो काफी लंबी ट्रेड मतलब होल्ड कर दी हमने, बहुत बड़ी होल्ड की है, आज होल्ड कर रहे हैं। जितना हमारा प्रॉफिट है हमें चला कि किस तरह से मार्केट में बदलने में एनालिसिस किया ना, तब तो वही प्रॉफिट बुक करने वाला था। एक जैसे ना एक साइड का खेल होता है, बस हमको लगे तो यहां से मार्केट अपना लेवल और अच्छी चल रही है, किस तरह वो बन जाए बहुत अच्छा तब मार्केट आई फिर मार्केट आई। अगर मैं मार्केट की आरएसए की बात करूँ ना, ओवर बोट हुआ पड़ा है हर जगह, मतलब ओवर बोट, क्योंकि खरीदा हुआ है मतलब। अभी गैप अप की वजह से हुआ है, या मतलब ऐसे तो मार्केट में गैप अप भी बहुत अच्छा ऊपर खुला है या, मगर मार्केट ना भाई एक जगह रुक के एक ही चीज़ प्लान कर रही है, एक्सपायरी जो कल है। ठीक है, अभी ये 3000 4000 से जाकर लॉस 2000 पे आ गया है, बट एक्सपायरी कल है। ठीक है, और जो मूव इसे देने हैं वो कल भी दे सकती है मार्केट, कुछ भी कर सकती है मार्केट। हमने अभी प्रिडिक्ट किया था ना जैसा जैसा कि यहाँ डबल बॉटम बन सकता है, तो वही बना, और देखो मार्केट ऊपर जा रही है। तो अभी मार्केट लेवल हमारे
एस एल तो इसके ऊपर देना चाहिए था, बट अभी यहाँ पर क्या कर रही है मार्केट देखते हैं मूव। अगर इस बार अपनी प्रॉफिट की तरफ चलती है तो अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, बट हम सही से ट्रेड को मैनेज करके एस एल मतलब प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा उस हिसाब से एग्जिट करने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है, बट अभी भी हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने इतना बड़ा लॉस देख लिया था 7-8 हज़ार का। तो अभी 3 से 4 हज़ार तक का प्रॉफिट आया, जिसमें एक का मतलब टारगेट अपना 6 हज़ार का है और एक टारगेट है 5 हज़ार का। तो उसमें 5 हज़ार वाले में भाई 500 चल रहे हैं। तो मैं यहाँ प्रॉफिट बुक करने को तैयार हूँ, ऐसा नहीं है कि तैयार नहीं हूँ। बट मैं ये कैंडल क्लोजिंग का थोड़ा वेट कर रहा था, तो कैंडल क्लोज वापसी रिटर्न हो रही है भाई। वैसे अग्रेसिव सेल आती है ना, अग्रेसिव सेल मैंने कहा था ना, जब मार्केट डे लो ब्रेक करेगी तो अग्रेसिव सेल आएगी। देन आप देख लो किस तरह सेल आई है। बट भाई 4 हज़ार तक का प्रॉफिट आया था और अभी ये 2 हज़ार पे आ गया। क्या मन में लालच आता है ना, जब हम प्रॉफिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रेड को होल्ड करने की सोचते हैं, और वहीं से जब रिटर्न हो जाता है ना लॉस की तरफ, तो हम जो अपना फिर सेकंड टाइम बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। यही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं हमसे। या तो टारगेट या एसएल, ये दो चीज होनी चाहिए। बट क्या करें जब मार्केट में इतने सारे इमोशन आ जाएं। अभी ये 4 हज़ार तक का प्रॉफिट चल रहा था, मतलब 3400 का आपने देखा होगा, बट हमने बुक नहीं किया तो हम होल्ड कर रहे हैं इसे। क्योंकि हाई ब्रेक होने वाला था, मैं सोच रहा था हाई ब्रेक हो, बट हाई ब्रेक नहीं हुआ। एंड देन यहाँ से ही पुल बैक आ गया। जहां अपना फर्स्ट पहले टारगेट था ना, ये टारगेट यही था, नियर बाय कहीं। तो चलो आ गया भाई 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 भाई, फिर से आ गया है, 3 हज़ार से पार पहुंच गया है भाई। चलो चलो 2500, उसमें भाई 700 मिल रहा है, बट इससे हम अपने प्रॉफिट को होल्ड नहीं, मतलब सॉरी एग्जिट करने वाले हैं। ये अपना पोजीशन ऑन करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंटल ऑन। देन देन भाग भाई भाग, मिलका भाग। अभी पहले मार्केट को देखते हैं कहाँ तक भाग रही। भाग भाग मिलका भाग। चलो चलो भाई 4 हज़ार के पास भाई। चलो 4 हज़ार के पार। जब ट्रेड का लॉजिक बताओ, ट्रेड का पैटर्न बताओ ना, और जब तुम्हें कॉन्फिडेंस हो, तो ऐसी ऐसी ट्रेड भाई, ऐसी ऐसी ट्रेड जिसमें मार्केट 24 हज़ार जाती हो और 24 हज़ार से घेरने का दम रखते हो, तो सिर्फ जब आपको अपने लेवल पता हो। अभी मार्केट में आप देख रहे होंगे मेरा 4 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है नेट। ये 8-10 हज़ार के लॉस से आया था भाई, 8-10 हज़ार के लॉस से। बट अपना लेवल पे मार्केट आई, प्रॉफिट हम बुक करने वाले हैं। देन 4 हज़ार क्रॉस कर दिया, तो प्रॉफिट को जब देखो लॉस को होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट को भी होल्ड करना चाहिए। तो मजा आ गया भाई ट्रेड के अंदर, हम एग्जिट करते हैं। आपको देखनी है ये रील, मैंने डाली थी जब मैंने ट्रेड बनाई थी, तो आप जाके चेक कर सकते हो। फिलहाल अपना 4 हज़ार के पार है, प्रॉफिट बुक हो गया है। आखिरकार हमारा टारगेट हमें मिलेगा, टारगेट से भी ज्यादा मिला। हमने टारगेट 3, मतलब वैसे तो टारगेट देखो बड़ा किया था, बट क्या है मार्केट की सिचुएशन देख के बाहर भी निकलना होता है। क्योंकि मार्केट देखो अब पता नहीं क्या डिसीजन ले क्या नहीं। अब लो ब्रेक कर दिया है मार्केट में, क्या इन्वेस्टमेंट आए क्या न्यूज आए। क्योंकि ये वीक पूरा A to Z पूरा वीक जो रहने वाला है वो रहने वाला है अपना न्यूज बेस। फिलहाल अपने डे हो गया है कंप्लीट। और भाई साहब हमें फिर से एक ट्रेड मिल रही थी, जो कि अभी हमने अपने भाई को बताई है। बताने के लिए मैं शेयर कर देता हूँ। ये ना एक दूसरे के साथ इमोशन शेयर कर देते हैं, वो बढ़िया रहता है। देखो मैं अभी एक चीज दिखाता हूँ आपको। फिलहाल अभी जो था ये, सिर्फ मैं क्या वेट कर रहा था कि ये अपना डे लो टेस्ट करे, और फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे बना था, वो यहाँ बना था। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इसके बीच का अगर टेस्ट करोगे फेयर वैल्यू गैप मतलब FVG, वो यहाँ बना था, ठीक है। और इसने रिटेस्ट किया और देन पुट की एंट्री, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकता था, बट मैंने फिर भी यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, क्योंकि अपना डे 4 डन हो गया है, ठीक है। भाई के लिए यहाँ पे कुछ कर रहा था, मतलब मैं देख रहा था, भाई दोस्त है उसके लिए, भाई के लिए। तो मजा आ रहा है काफी ट्रेड। आज भाई मार्केट बहुत अच्छी रही है। वो तो सुबह मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, मैं वीडियो में देखूंगा क्या गलती रही, मैं फोन आ गया था इस वजह से। तो यहाँ पर इतना बढ़िया सेटअप बताना था सुबह के टाइम ही, मॉर्निंग में बहुत प्यारा। ये
जब लो पे ब्रेक हो रही थी प्रॉफिट बुक कर लेता, मैं यहाँ से सेल करता ना भाई, इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता मुझे, इतना बड़ा। ठीक है, मजा आता आज अपने साथ, मजा ही आ गया भाई ट्रेड में और वैसे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे 2 में। आज काफी मजा आया ट्रेड में, आपको मजा आया या कुछ सीखा तो मुझे जरूर कमेंट करना, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज से बना रहा हूँ और अपने इमोशन कंट्रोल के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने टारगेट से पहले हम निकले नहीं तो निकले नहीं, फर्स्ट टारगेट अचीव किया है, देन मजा आ गया।